आंखें बंद की और फिर हजारों रंगीन धाराएं उसके अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। हर धारा किसी एक इंसान की तरफ। पूरा गांव एक पल के लिए रुक गया। हर किसी ने कुछ महसूस किया, अपनी याद। रात का तीसरा पहर। पूरा स्मृतिपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। दियों की रोशनी कब की बुझ चुकी थी। सिर्फ चांद था और उस चांदनी में एक झोपड़ी से अचानक एक चीख गूंजी। वीर गहरी नींद में था। लोहे की महक उसके कपड़ों में बस गई थी। हथौड़े की थकान अभी भी उसके हाथों में थी। दिन भर उसने काम किया था। और तभी पूरे गांव में एक चीख। वीर अचानक उठ बैठा। उसने दरवाजा खोला। बाहर भागते हुए लोग, मशालों की रोशनी और हर तरफ शोर। वीर, वीर, नंदू काका नहीं रहे। क्या? कब? कैसे? पता नहीं यार, बस चले गए। जल्दी चल। और ये सुनते ही वीर भीड़ के पीछे भाग पड़ा। नंदू काका की झोपड़ी। बाहर पूरा गांव इकट्ठा था और अंदर जमीन पर एक बूढ़ा आदमी लेटा था। चेहरा शांत, जैसे बस सो रहा हो। वीर भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसा और बिना सोचे उसने नंदू काका का हाथ पकड़ लिया। हाथ ठंडा था। नंदू काका उठो। पर नंदू काका नहीं उठे। भीड़ में से गांव के मुखिया दिग्विजय आगे आए। काले कपड़े, सुनहरी पगड़ी और चेहरे पर अजीब सा दुख। शांत रहो सब लोग, स्मृति रक्षक चले गए। ये उनका समय था। पर मुखिया जी, यादें कहाँ गईं? तुम सब परंपरा जानते हो। यादें उसी में जाती हैं जो मरने वाले को सबसे पहले छूता है। पूरा गांव अचानक चुप हो गया। सबने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे सब पीछे हट गए। और तभी वीर को याद आया, उसने नंदू काका का हाथ पकड़ा था सबसे पहले। मैंने छुआ था सबसे पहले। मुखिया दिग्विजय ने वीर को देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिए। तो तय हो गया वीर, अब तुम नए स्मृति रक्षक हो। पूरा गांव तुम्हें बधाई देता है। भीड़ से धीमी अजीब सी तालियां सुनाई दी। यार, ये अच्छा हुआ या बुरा? मुझे नहीं पता। वीर घर लौटा। दरवाजे पर उसके पिता भीमा लोहार खड़े थे। क्या हुआ? पिताजी, मुझे यादें मिल गईं नंदू काका की। भीमा लोहार ने एक पल वीर को देखा। उनकी आंखों में कुछ था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चले गए। पिताजी, कुछ बोलेंगे नहीं? सो जा, सुबह बात होगी। वीर दरवाजे पर अकेला खड़ा रहा। रात गहरी हो चुकी थी। वीर बिस्तर पर लेटा। उसने आंखें बंद की और तभी अचानक हजारों रंगीन धाराएं, लाल, नीली, सब एक साथ वीर के दिमाग में घुसने लगीं, जैसे किसी ने 1000 दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। ये क्या है? ये और तभी
पहली याद खुली। रात थी, एक कमरा, जमीन पर एक औरत पड़ी थी, बिल्कुल शांत, और उसके पास भीमा लोहार। उनके हाथ खाली थे, पर उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था। ये माँ थे, और पिताजी वहां थे। वीर पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। उसके दिल में अब एक सवाल था, क्या उसके पिता उसकी माँ की मौत से जुड़े थे? सुबह वीर आंखों में थकान लिए सोम के घर के दरवाजे पर खड़ा था। सोम, दरवाजा खोल। यार, इतनी सुबह क्या हुआ? तू ठीक है? मुंह इतना पीला क्यों है? पहले अंदर आने दे। दोनों घर के अंदर आ गए। सोम, यादें आ रही हैं। कैसी यादें? नंदू काका की, पूरे गांव की, हर इंसान का एक राज। सोम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पहली याद में पिताजी थे माँ की लाश के पास। सोम कुछ पल चुप रहा। वीर, यादें हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। पर ये याद, यार, तू अभी थका हुआ है, डरा हुआ है। पहले कुछ खा ले, फिर आराम से सोचेंगे। और एक बात, ये यादें किसी को मत बताना, समझा? क्यों? क्योंकि गांव में राज रखना भी एक कला है, और तू अभी नया है इस काम में। वीर कुछ देर सोचता रहा। सोम की बात उसे सही लगी। वीर वहां से चला गया, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सोम की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो खिड़की से वीर को जाते हुए देखता रहा और फिर धीरे से मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में कोई और बैठा था। तो नए स्मृति रक्षक को यादें मिलनी शुरू हो गईं। उसी दिन दोपहर वीर अपने घर में अकेला बैठा था, पर उसके दिमाग में यादें खुद ब खुद आने लगीं। और फिर एक और याद खुली। रात का समय, गांव के बाहर मुखिया दिग्विजय किसी आदमी से मिल रहे थे। उनके हाथ में एक कागज था, गांव की जमीन का नक्शा। मुखिया ने वो कागज उस आदमी को दे दिया और बदले में एक भारी सोने की थैली ले ली। ये तो गांव की जमीन थी। मुखिया ने इसे बेच दिया, पर किसे और क्यों? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर ने दरवाजा खोला। बाहर मीला खड़ी थी, उसकी आंखें सीधी वीर की आंखों में। मुझे पता है तुम्हें यादें मिली हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कैसे जानती लो? मीरा बिना हिचकिचाए अंदर आ गए। क्योंकि मेरे पिता गांव के वैद्य थे और नंदू काका जब भी बीमार होते उनके पास ही आते थे। उन्होंने बताया था जब किसी को यादें मिलेंगी उसे मदद की जरूरत होगी, और मैं वही मदद देने आई हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करोगी? हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई। मीरा धीरे से बैठ गई और सीधे वीर की तरफ देखा। क्योंकि जो सच तुम्हारे दिमाग में है, वो सच इस गांव को बदल सकता है, और ये गांव बदलना चाहिए। ठीक है, पर एक शर्त है। क्या? जो मैं बताऊं, तुम सच में सुनोगी? भले ही वो सच
तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो। मीरा कुछ पल चुप रही। ठीक है। शाम हो चुकी थी। मीरा ने वीर से कहा, एक औरत है, गांव के बाहर जंगल में रहती है, यादव माई। कहा जाता है वो बहुत कुछ जानती है। और फिर दोनों उसी जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल, चारों तरफ धुंध, और उस धुंध के बीच एक पुरानी झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर सूखी जड़ी बूटियां हवा में झूल रही थीं। अंदर से धुएं की हल्की गंध आ रही थी। तभी बिना दरवाजा खुले अंदर से एक आवाज आई। आ जाओ वीर, और तुम भी मीरा। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे, फिर धीरे से झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर यादव माई पीठ करके बैठी थीं और किसी बर्तन में कुछ पका रही थीं। बैठो। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा? यादव माई धीरे से मुड़ी। उनकी आंखें गहरी थीं और उम्र जैसे उनमें ठहर गई थी। क्योंकि नंदू काका चाहते थे कि तुम यहाँ आओ, इसीलिए यादें तुम्हें मिली। मतलब ये गलती से नहीं हुआ? यादें कभी गलती से नहीं जाती बेटा। नंदू काका ने तुम्हारा हाथ खुद पकड़ा था, जानबूझकर। पर क्यों? वीर को ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि वीर इस गांव में इकलौता इंसान है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, न कोई लालच न कोई डर। और सच बोलने के लिए लालच और डर से मुक्त होना जरूरी है। यादव माई, नंदू काका कैसे मरे? यादव माई के हाथ अचानक रुक गए। ये सवाल तुमने पूछा है, इसका मतलब तुम्हें शक है। हाँ। नंदू काका की मौत हादसा नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था। किसमें? यही जानना है तुम्हें, और यादें बताएंगी। पर हर याद एक कीमत मांगती है। कैसी कीमत? दर्द की। हर सच दर्द के साथ आता है। और एक बात, एक याद है, आखिरी याद। उसे अभी मत देखना जब तक सब सच सामने ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वो याद सब कुछ बदल देगी। और अगर तुमने वो याद पहले देख ली तो बाकी सब जानने की हिम्मत नहीं बचेगी। रात। वीर अकेला था। यादें आने लगी। एक और याद खुली। रात का समय। सोम नंदू काका की झोपड़ी के बाहर खड़ा था, अकेला। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। वो धीरे से झोपड़ी के अंदर गया। अंदर से हल्की आवाजें आईं। फिर सोम बाहर निकला। उसके हाथ की शीशी अब खाली थी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। सोम मेरा दोस्त है, बचपन से। पर याद झूठ नहीं बोलती। वीर अचानक उठा और सीधा सोम के घर पहुंचा। सोम, उस रात तुम नंदू काका की झोंपड़ी में गए थे। क्या बात कर रहे हो यार? मैं घर पर था। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है। यादों में देखा? वीर, यादें हमेशा सच नहीं होती। सोम, तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। अभी भी मौका है, सच बता दो। वीर, मुझे मजबूर किया गया था मुखिया ने। उन्होंने कहा अगर नहीं किया तो मेरी माँ को, मेरी बहन को। वीर, मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था। तुमने नंदू काका को जहर दिया? मुझे माफ कर दो। तुम मेरे सबसे पक्के दोस्त थे। मैं अभी भी हूं वीर, पर उस रात। अभी नहीं सोम, अभी कुछ मत बोलो। वीर मुड़ा, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे चला गया। अगला दिन।
वीर सीधे मीरा के घर पहुंचा और उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया। तो सोम मुखिया का आदमी है। इसका मतलब मुखिया पहले से जानता था कि नंदू काका को हटाना है। पर क्यों? नंदू काका ने क्या किया था? यादें। नंदू काका के पास मुखिया का सब कुछ था, हर राज, और मुखिया चाहता था कि वो राज उनके साथ ही खत्म हो जाए। तभी बाहर से एक आवाज आई। वीर, वीर, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। मीरा को मैं जानता हूं, जो कहना है यही कहो। रघु धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने कुछ देखा था उस रात जब नंदू काका मरे। क्या देखा? सुमन भाभी, वो उस रात नंदू काका की झोपड़ी के पास थी। सुमन भाभी? पर वो तो... हाँ, वीर के चाचा की पत्नी। रघु, तुम पहले मुखिया के आदमी थे। हाँ, तो अब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने मुखिया से मांगे, उन्होंने मना कर दिया। कहा तुम अब काम के नहीं। जब तक काम था साथ था, जब जरूरत पड़ी हाथ खींच लिया। रघु, तुमने जो बताया शुक्रिया। वीर, संभल कर रहना। मुखिया को पता है तुम यादें देख रहे हो। आंगन में सुमन चाची बैठी थी, हाथों से अनाज साफ कर रही थी। बाहर से सब कुछ शांत था। आगे खाना खाओगे? चाची, एक बात पूछनी है। पूछो। उस रात जब नंदू काका मरे, आप कहाँ थीं? सुमन के हाथ अचानक रुक गए, पर उन्होंने ऊपर नहीं देखा। घर पर थी। क्यों? चाची, मुझे यादें मिली हैं। सुमन फिर से अनाज साफ करने लगी। तो मुझे पता है आप वहां थी। वीर, कुछ बातें जानकर... चाची, नंदू काका को जहर दिया गया और आप वहां थीं। बताओ क्या हुआ था? सुमन ने हाथ में पकड़ा बर्तन नीचे रखा, आंखें बंद कर ली। मैं रोकने गई थी। क्या? मुखिया, उन्होंने सोम को भेजा था। मुझे पता चल गया था। मैं रोकने गई, पर देर हो गई थी। नंदू काका जा चुके थे। और आप चुप रही। वीर, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। अगर मैं बोलती तो मुखिया... मैं कायर हूं, जानती हूं, पर मैं मां भी हूं। वीर धीरे से खड़ा हुआ। चाची, अब वक्त आ गया है बोलने का। वीर, वो बहुत ताकतवर है। और मेरे पास उसके सारे राज हैं। उसी शाम वीर नदी किनारे बैठा था, अकेला। तभी एक छोटी सी आवाज आई। भैया! वीर ने मुड़कर देखा। 8 साल की एक बच्ची, गांव की, नाम था गुड़िया। क्या है गुड़िया? भैया, तुम्हारी आंखें क्यों रो रही हैं, पर मुंह नहीं रो रहा? वीर कुछ पल के लिए रुक गया। ये तुम्हें कैसे पता? माँ कहती है, जब दिल टूटता है तो आंखें बोलती हैं।
मुंह नहीं। तुम्हारी माँ सही कहती है। भैया, नंदू काका बहुत अच्छे थे। वो हमें कहानियां सुनाते थे। हाँ, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। एक दिन कहा था, गुड़िया, अगर कोई लड़का आए जिसकी आंखें रोएं पर मुंह नहीं, तो उसे ये देना। वीर अचानक सीधा बैठ गया। क्या देना? ये एक छोटा पुराना कागज। वीर ने उसे लिया, धीरे से खोला। वीर, मैंने जानबूझकर तुम्हें चुना। माफ करना, पर तुम ही ये कर सकते थे। आखिरी याद में वो सच है जो सब कुछ बदल देगा। पर याद रखना, सच अकेले नहीं जीता, सच को साथ चाहिए। नंदू काका। उसने कागज को कसकर पकड़ लिया। भैया, वो कहते थे, तुम बहुत बहादुर हो, मुझसे भी ज्यादा। और मैं बहुत बहादुर हूँ। वीर हल्का सा मुस्कुराया। शायद उस दिन पहली बार वो हंसा। रात वीर घर लौटा। आंगन में भीमा लोहार अकेले बैठे थे। पिताजी। हाँ। माँ कैसे मरी थी? भीमा लोहार कुछ पल चुप रहे। उन्होंने जलती हुई लौ को देखा। हादसा था। पिताजी, मैंने याद में देखा आप माँ के पास थे, उनकी लाश के पास। सो जा वीर। पिताजी, मुझे सच बताओ, अभी। भीमा लोहार लंबे समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने वीर की तरफ देखा। तेरी माँ मुखिया के खिलाफ गवाही देने वाली थी। क्या? उसने देख लिया था। मुखिया ने गांव की जमीन बेची। वो सबको बताना चाहती थी। मैंने उसे रोका था, कहा था मत जाओ, पर वो नहीं मानी। और फिर? वो गई और वापस नहीं आई उसी रात। मुखिया ने? हाँ, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं डर गया था। तू छोटा था, तुझे बचाना था। पिताजी, आपने सही किया। आपने मुझे बचाया, पर अब मुझे लड़ने दो। भीमा लोहार वीर को देखते रहे। तू तेरी माँ जैसा है। अगली सुबह वीर फिर से मीरा के पास पहुंचा और उसने सब कुछ बता दिया। माँ का सच, पिता का दर्द, सुमन चाची और सोम। मीरा चुपचाप सब सुनती रही। उसके चेहरे पर कुछ था, जैसे वो पहले से कुछ जानती हो। मीरा, अब एक ही काम बाकी है, आखिरी याद। वीर, पहले मुझे कुछ बताना है। क्या? मीरा ने नजरें झुकागे। मेरे पिता गांव के वैद्य, वो भी मुखिया के लिए काम करते थे। वो जहर जो सोम ने इस्तेमाल किया, वो मेरे पिता ने बनाया था। वो नहीं चाहते थे, पर मुखिया ने उनकी दुकान बंद करने की धमकी दी। तुम्हें पहले से पता था? नहीं, कल रात उन्होंने बताया, रो रहे थे। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पिता का बोझ मैं उतारना चाहती हूँ। मीरा, तुम्हारे पिता ने गलती की, पर तुमने नहीं, और तुम अभी यहाँ हो, यही काफी है। वीर, शुक्रिया। अब आखिरी याद देखनी है। वीर ने आंखें बंद की और आखिरी याद खोली। 200 साल पहले एक राजा का दरबार और एक फरमान। इन कैदियों को यहाँ रखो। इनके बीच एक आदमी होगा जो सबकी यादें रखेगा, ताकि
कोई विद्रोह न कर सके और वही जगह आगे चलकर स्मृतिपुर बन गई। 50 साल बाद एक आदमी जिसने विद्रोह किया, जिसने सच बोलने की हिम्मत की, उसे सबके सामने मार दिया गया और मरते वक्त उसके सामने एक चेहरा था, वीर का चेहरा, बिल्कुल वही। ये मैं था 200 साल पहले। हाँ। दरवाजे पर यादव माई खड़ी थी। ये गांव जेल है, मतलब हम सब एक जेल में रह रहे हैं। था, अब भी है, बस दीवारें नहीं दिखती। और मुखिया? उस राजा का वंशज जो इस जेल का रखवाला है। और नंदू काका? नंदू काका उस पहले विद्रोही के वंशज थे जो तुमसे पहले लड़े थे। तो ये सब 200 साल पुरानी लड़ाई है। हाँ, और हर बार मुखिया जीता क्योंकि यादें उसके पास थीं। पर इस बार यादें उसके पास नहीं हैं। गांव का चौक, रात, चारों तरफ जलती हुई मशालें और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा। बीच में मुखिया दिग्विजय खड़ा था। वीर को पकड़ो, उसने गांव की यादें चुरा ली हैं। भीड़ हिलने लगी। तभी भीड़ के बीच से वीर आगे आया। रुको! भीड़ अचानक रुक गए। मुखिया जी, आपने कहा मैंने यादें चुराई, पर यादें हमेशा सच बोलती हैं। तो बताइए, गांव की जमीन किसने बेची? भीड़ में हलचल शुरू हो गई। झूठ है ये। नंदू काका को किसने मरवाया? भीड़ में से आवाज आई। क्या? और मेरी मां को, जो सच बोलने जा रही थी, किसने हमेशा के लिए रोक दिया? मुखिया का चेहरा बदल गया। पकड़ो इसे। नहीं। सबने सोम को देखा। मैंने नंदू काका को जहर दिया था, मुखिया के कहने पर। मुझे माफ कर दो। मैंने सब देखा था, पर चुप रहा। मुझे माफ कर दो। बहुत हो गया। सुमन? चुप रहो। सुमन भीड़ की तरफ हुई। ये सब सच है, मैंने देखा था और चुप रही, पर अब नहीं। मुखिया चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ लोग ही लोग। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं, पैसे, जमीन, बस सच। वीर भीड़ की तरफ मुड़ा। ये गांव 200 साल से एक झूठ में जी रहा है। आज वो झूठ खत्म होता है। मुखिया गिरफ्तार हुआ। गांव की जमीन वापस आई। सोम ने पूरे गांव के सामने माफी मांगी। रघु ने अपनी मां के इलाज के लिए इस बार किसी से नहीं मांगा। और वीर, वो फिर से उसी नदी किनारे बैठा था। वीर अकेला बैठा था, शांत, जैसे बहुत कुछ सोच रहा हो। तभी मीरा उसके पास आई। ठीक हो? हाँ, नहीं, पता नहीं। यही ठीक होना है। मीरा, यादें अभी भी हैं, हर इंसान के राज। मैं क्या करूं इनका? नंदू काका क्या करते थे? छुपाते थे, संभालते थे। और तुम? वीर नदी की तरफ देखने लगा। इन्हें वापस करना चाहता हूं, हर इंसान को उसकी अपनी याद। ये हो सकता है? हाँ, पर उसके बाद मेरे पास कोई याद नहीं रहेगी, मेरी अपनी भी नहीं। क्या तुम सब भूल जाओगे? माँ को, पिताजी को, सब कुछ? हाँ। ये बहुत बड़ी कीमत है। पर गांव आजाद होगा, हर इंसान अपने सच के साथ, बिना डर के। तभी
भीमा लोहार वहां आए। मुझे पता है क्या करने वाले हो। पिताजी, मत रोको। वो वीर के पास आए, उसके सिर पर हाथ रखा। तेरी माँ ने भी यही किया था सच के लिए, और तू उसका बेटा है। पिताजी, अगर मैं भूल जाऊं तो बताइएगा माँ के बारे में। रोज बताऊंगा। वीर नदी के बीच खड़ा था। उसने आंखें बंद की और फिर हजारों रंगीन धाराएं उसके अंदर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। हर धारा किसी एक इंसान की तरफ। पूरा गांव एक पल के लिए रुक गया। हर किसी ने कुछ महसूस किया, अपनी याद, अपना सच, और वीर धीरे धीरे खाली होता गया। सुबह वीर फिर उसी नदी किनारे बैठा था। मीरा उसके पास आई। वीर, हाँ, मैं मीरा हूँ, याद है? वीर कुछ पल सोचता रहा। नहीं, पर तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता है। मीरा रोई और हंसी एक साथ। वीर सब भूल गया, पर गांव उसे हमेशा याद रखेगा, क्योंकि कुछ लोग यादों में नहीं जीते, वो उन लोगों में जीते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया। और स्मृतिपुर आज पहली बार सच में आजाद था।